हम कई सारे भाषण सुनते हैं, कई सारे वीडियोस देखते हैं, इन्फॉर्मेशन बहुत है लेकिन नॉलेज बहुत कम है। इन्फॉर्मेशन यानी हर किसी को पता है जो सिगरेट पीता है कि मुझे कैंसर होगा, ये इसको इन्फॉर्मेशन है, ये इसको मालूमात है, लेकिन इल्म नहीं है। इल्म यकीन को कहते हैं, नॉलेज नहीं है। नॉलेज जब भी आता है जब किसी अपने के साथ हो जाता है। कोई सिगरेट पी रहा है, कोई जो है तंबाकू चबा रहा है, उसको जब कैंसर हो जाता है तो उसके ख़ानदान को पक्का यकीन हो जाता है कि ये ख़तरनाक चीज़ है, फिर रोक देते हैं। तो उसी तरह किडनी डिजीज़ भी ऐसी डिजीज़ है कि हम सबको इन्फॉर्मेशन है लेकिन वो नॉलेज तक नहीं पहुंचा है। और इन्फॉर्मेशन भी जब मालूम करने की कोशिश की कि बोले कि इन्फॉर्मेशन भी बहुत कम है, क्योंकि किडनी की कोई बात करता ही नहीं। किडनी नज़र आती है क्या किसी को भी? नहीं, किसी को किडनी दिखती नहीं है तो इसकी बात होती नहीं है। जो चीज़ दिखती नहीं है उसकी बात नहीं होती। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम उस चीज़ की बात कर रहे हैं जो दिखाई नहीं देती। ख़ास बात तो ये है कि इसकी कोई अलामत भी नहीं है। सिम्टमलेस डिजीज़ कोई है तो किडनी डिजीज़ है। सिम्टम आए तक बहुत देर हो जाता, बहुत देर हो जाता। और किडनी एक वाइटल ऑर्गन है। बॉडी में 5 ऑर्गन्स है जिससे आपके ज़िंदगी कितनी अच्छी चल रही है मालूम होता है। अगर आपका कोई रिश्तेदार आईसीयू में एडमिटेड है तो ये पॉइंट आप सबके वास्ते है कि एक वाइटल ऑर्गन हार्ट है। हार्ट अच्छा है तो 20% ज़िंदगी है उसके पास। सेकंड लंग्स है, लंग्स अच्छे हैं तो टोटल 40% ज़िंदगी है। इसके बाद में लिवर, लिवर अच्छा है तो 60% तक आ जाता है। ब्रेन, ब्रेन अच्छा है 80% तक आ जाता है। बाज़ लोग उसके बगैर भी रहते हैं शायद, है ना, लेकिन नहीं, एक्चुअल में नहीं रहते, बोलते हैं वैसा, लेकिन ब्रेन के बगैर ज़िंदगी नहीं रहती है। लास्ट में 5th वाला है किडनीज़। किडनीज़ मिला के दोनों 20-20 सब 20-20% से 100% लाइफ रहती है। अगर कोई इंसान आईसीयू में एडमिट हो जाता है, उसके चांसेस क्या है ज़िंदा घर को जाने के लिए, उसके ऑर्गन्स कितने अफेक्टेड है उससे पता चलता है। तो किडनी एक वाइटल ऑर्गन है, अपनी ज़िंदगी का डिसाइडिंग फैक्टर है। और किडनी का काम पेशाब बनाना नहीं है। किडनी का काम पेशाब बनाना नहीं है। जिस तरीके से एक फैक्ट्री का काम हवा में धुआं छोड़ना नहीं है, और ये मार्बल के इंडस्ट्री वालों का काम डस्ट निकालना नहीं है। ये लोग का काम बड़ा अजीम होता है। इसका बाई प्रोडक्ट ये सब चीज़ें नज़र आते हैं। मार्बल डस्ट आ जा रहा है, फैक्ट्री जो है हवा में धुआं छोड़ दे रही है, क्योंकि ये बाई प्रोडक्ट है। बट ये एम नहीं है उसका। इसका एम है होम्योस्टेसिस। आपने को ज़िंदा रखने का एम किडनी का है। और किडनी सिर्फ यूरिन नहीं बनाती, दूसरे काम में बहुत कुछ करती है, जैसा कि खून बनाती है किडनी। एक ऐसे पेशेंट्स को आप लोग जानते हैं, पता नहीं, लेकिन जो डायलिसिस पेशेंट दिख रहे हैं, बट कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिसको खून की कमी होती है। एक डॉक्टर के पास जाते हैं, खून की कमी है, आयरन के टैबलेट्स लिख देते हैं, खून की कमी गई नहीं। और एक डॉक्टर के पास जाते हैं, मल्टीविटामिन्स की टैबलेट लिख देते हैं, खून की कमी गई नहीं। और एक के पास जाते हैं, आयरन का इंजेक्शन दे जाता है, वो खून की कमी गई नहीं। और एक के पास जाते हैं, उन्हें तो खून ही चढ़ा देता है। अब तो खून की कमी जाती है पर फिर खून कम हो जाता है। अरे सवाल ये नहीं है कि इसका इलाज क्या है, सवाल ये है कि ये हुआ क्यों मेरे को। ये जब सवाल पूछा जाता है तो डॉक्टर साहब टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करने के बाद बोलते हैं आपकी किडनी फेल हो चुकी है, आपका क्रिएटिनिन 10 है। किडनी एक हार्मोन बनाती है, एरिथ्रोपोइटिन। अल्लाह की नेमत है, फ्री में बनता है, खून मेंटेन रहता है। वही ख़रीदने जाएंगे बाज़ार में तो 1500 रुपये MRP है उसका, एक एक इंजेक्शन का। तो खून की कमी ज़रूरी नहीं कि आयरन की कमी की वजह से हो जाए, खून की कमी ज़रूरी नहीं विटामिन से कमी की वजह से हो जाए, खून की कमी किडनी फेल होने की वजह से भी होती है। तो किडनी खून बनाती है। बोन्स, हड्डियों की ताकत, डॉक्टर साहब है यहाँ पे, बोन्स के स्पेशलिस्ट है। एक फ्रैक्चर हो गया तो ज़रूरी नहीं कि फ्रैक्चर हमेशा मार लगने की वजह से होता है। बाज़ वक़्त इंसान ठहरे ठहरे भी फ्रैक्चर से गिर जाता है। हमेशा गिर के फ्रैक्चर नहीं होता, बाज़ वक़्त फ्रैक्चर होके भी इंसान गिर जाता है। एक पेशेंट को मैं जानता हूँ, वो जैकेट पहनने के लिए ऐसा करा है, कॉलर बोन फ्रैक्चर हो गया। क्यों? टेस्ट करें तो पता चला कि किडनी फेल है। किडनीज आपके बोन की हेल्थ मेंटेन करती है। कितना भी धूप में रह के विटामिन डी लेने की कोशिश करेंगे आप, विटामिन डी बॉडी में भर देंगे लोग गोलियां दे के, इंजेक्शंस दे के, फिर भी ये आपकी हड्डियों को ताकत नहीं पहुंचा सकती जब तक किडनी इसको एक्टिवेटेड विटामिन डी कैल्सिट्रायोल में कन्वर्ट नहीं करता।
तो किडनी बोन का हेल्थ मेंटेन करती है, फास्फोरस को मेंटेन करती है, पैराथायरॉयड ग्लैंड एक हार्मोन्स को कंट्रोल करती है, और किडनी बीपी भी कंट्रोल करती है। अगर आप किसी को जानते हैं जिसकी एज 30 साल के नीचे है, सर का दर्द हो रहा है या किसी वजह से गए हैं डॉक्टर साहब के पास, बीपी चेक कराए, पता चला कि बीपी हाई है, 99% श्योर हूँ मैं कि उसको किडनी का प्रॉब्लम है। 30 इयर्स के नीचे बीपी आता ही नहीं किसी को भी। सामने डायनासोर भी आ गया तो नहीं आएगा बीपी उसको। नहीं डॉक्टर साहब मैं डर गया था, मेरा बीपी बढ़ गया, ये सब बेकार बातें हैं। कितना भी डर जाओ, बीपी 170 200 नहीं होता है किसी का भी, हत्ता कि उसे किडनी ना फेल हो जाए। तो किडनी की अलामत सिर्फ पेशाब बंद हो जाना, जिस्म में सूजन आ जाना, पेशाब में झाग आना, आँखों की तरफ सूजन आना नहीं है। किडनी के और कई सारे अलामत रहते हैं। इसका बेसिस ये है कि किडनी की एक अलामत की ये है तो किडनी फेल है आपकी, ऐसी कोई अलामत ही नहीं है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है किडनी टेस्ट करना, क्योंकि CKD क्रॉनिक किडनी डिजीज़, किडनी की दायमी बीमारी, किडनी का परमानेंट डिजीज़, इसका दुनिया में इलाज ही नहीं है। जब किडनी श्रिंक हो जाती है, जब किडनी सुकड़ जाती है, इसको वापस दुनिया में कोई बड़ा नहीं कर सकता। अभी तक तो दुनिया में इसका इलाज नहीं आया है। एक से एक करामत सुने होंगे आप कि इंसान मर गया तो भी जिंदा हो सकता है, लेकिन जो इंसान बूढ़ा हो जाता है उसको जवान करने की कोई करामत ही नहीं है। तो जो किडनी ज़ईफ़ हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, उसको वापस बड़ी करने की कोई दवा अभी तक तो नहीं है। इंशाल्लाह आने वाले ज़माने में कोई आएगा तो आएगा। स्टेम सेल थेरेपी, रीजनरेटिव मेडिसिन चल रहा है प्रैक्टिस में, लेकिन अभी तो बस एक नया किडनी लगाना है। और डायलिसिस तो ट्रीटमेंट ही नहीं है, इसीलिए किडनी डिजीज़ को रोकना है। क्यों? क्योंकि इसका ट्रीटमेंट नहीं है। अब अपना हॉस्पिटल है, चल रहा है, करंट आ रहा है, चल रहा है। अगर करंट चला गया तो एक कैंडल लगा के बैठना पड़ेगा अपने को। एक कैंडल ख़त्म हो जाएगी और एक कैंडल लगाएंगे, वो ख़त्म हो जाएगी और एक कैंडल लगाएंगे, नहीं तो फिर अंधेरा आ जाएगा। ये डायलिसिस की ज़िंदगी है। जब किडनी ख़त्म हो जाती है, आज डायलिसिस कराए, 2 दिन के बाद फिर डायलिसिस कराए, 3 दिन के बाद फिर डायलिसिस कराए, अगले हफ्ते फिर 2 बार डायलिसिस कराए, महीने में 12 डायलिसिस कराते जा रहे हैं। ये कोई ट्रीटमेंट थोड़ी ना है, इसको मेंटेनेंस कहते हैं। मेंटेनेंस हीमोडायलिसिस, डॉक्टर साहब शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं MHD 2/7 3/7। ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर करंट चला गया, मक्की साहब जो जनरेटर ऑन कर दिए पीछे से, तो कोई फ़र्क नहीं महसूस कर सकता कि ये करंट से चल रहा है या जनरेटर से चल रहा है। ये ट्रांसप्लांट की ज़िंदगी, ये नॉर्मल के बिल्कुल करीब लेके चले जाता है आपको। वो भी नॉर्मल नहीं है, बट नॉर्मल के बिल्कुल करीब लेके चले जाता है। तो ट्रांसप्लांट किसी हद तक ट्रीटमेंट है कह सकते हैं। और हर दिन इंडिया में इतने किडनी के पेशेंट्स आते रहते हैं कि साल में 50,000 पेशेंट्स डायलिसिस के स्टेज तक पहुंचते हैं। 50,000, जिसमें से डायलिसिस का सुविधा सिर्फ 2-3 हज़ार लोग को मिलता है पूरे इंडिया में। बाकी के मर जाते हैं क्योंकि ट्रीटमेंट नहीं है। कई तो शहर में रहते हैं, अब मकराना में कितने हॉस्पिटल्स है पता नहीं, लेकिन हर हॉस्पिटल में डायलिसिस का फैसिलिटी नहीं रहता है, बहुत लिमिटेड है। कितने हॉस्पिटल्स में डायलिसिस है? 4 हॉस्पिटल्स में डायलिसिस है। यहाँ की आबादी कितनी है? एक मशीन 6 पेशेंट से ज़्यादा सर्व नहीं कर सकता है। कितने मशीन होंगे मकराना में? 30 मशीन हैं। 180 डायलिसिस पेशेंट्स, बहुत से बहुत 240 डायलिसिस पेशेंट्स को मकराना सपोर्ट कर सकता है। और पेशेंट्स का क्या होता होगा? बॉडी में पॉइजन भरने से, क्रिएटिनिन बढ़ने से, पोटेशियम बढ़ने से हार्ट स्टॉप होता है और लाइफ जाती है। ये पेशेंट्स डायलिसिस पे नहीं पहुंचना, यही एक सलूशन है, यही एक तरीका है। अगर आप कोई भी डायलिसिस सेंटर को जाएंगे, राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बताए कि इटर्नल हॉस्पिटल, आते थे बताए बड़ा हॉस्पिटल ऐसा ऐसा है डॉक्टर साहब। अगर उस हॉस्पिटल में 100 मशीन्स है, आप जाके पूछिए 100 पेशेंट से कि भाई तू डायलिसिस पे क्यों आया, तेरी किडनी क्यों फेल हो गई, तो 50% लोग, 50 लोग ये बोलेंगे कि भाई हमारे को शुगर आ गया था, हम उसको कंट्रोल नहीं करते थे, हम गोली नहीं खाते थे, शुगर का टेस्ट करते ही नहीं थे, हमारे को कुछ नहीं होता बोल के बोलते थे। आज हम मशीन पे लेटे हुए हैं, पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहता। और एक 30-40 लोग बोलेंगे हमारे को बीपी आ गया था, एक बार चेक करे तो हाई आ गया तो मैं चेक करना ही बंद कर दिया, चेक नहीं करे तो बीपी नहीं आता, मेरे को मालूम ही नहीं होता।
और मैं गोली नहीं खाया बीपी की, आज मेरी किडनी फेल हो गई। और एक 10 लोग बोलेंगे कि मैं डायलिसिस में इसीलिए हूँ क्योंकि रोज़ पेन किलर्स खाता था, दर्द के गोलियाँ खाता था। एक बार जो है बता लिया राशिद साहब को, उनकी चिट्ठी थी रखी हुई, उन्होंने लिखे वहाँ पे टैबलेट जेरेडोल फॉर 3 डेज़। मैं उसको खा रहा था, 30 ईयर्स तक खा रहा था, और फार्मेसी वाला मस्त बेच रहा था। एक बार लिख देने से वो दवाई ज़िंदगी भर की वैलिडिटी नहीं रहती, उस वक्त के लिए लिखी जाती है, उस बीमारी के लिए लिखी जाती है। अगर मेरे को बुखार आ गया और मेरे को जो है डॉक्टर साहब लिख देते हैं कि आपको ये गोली खाना है, तो वो बुखार किस वजह से था वो सोच समझ के लिखते हैं। डॉक्टर साहब की फ़ीस कितनी है? फीस मेरी सबसे कम 50 रुपीज़ बचाने के लिए, एक डॉक्टर को बताने के लिए 50 रुपये बचाने के लिए पेशेंट्स क्या समझते हैं कि डॉक्टर साहब लिख दिए हैं ये बुखार की दवा है, अब ये ज़िंदगी भर चलाऊँगा मैं, फिर बुखार आएगा फिर खाऊँगा, फिर आएगा फिर खाऊँगा। फार्मेसी वाला खुश है, फिर ला रहा फिर ख़रीद रहा, और बीमार हो जा रहा। जो जो इलाज करते हैं कि बीमारी बढ़ते जा रही, क्योंकि डॉक्टर साहब देख के लिखे हैं कि भाई इसको टाइफाइड था, 5 दिन की दवा लिखे हैं। हर बुखार टाइफाइड नहीं रहता, कोई बुखार टीबी जैसा रहता है, बाज़ वक़्त कैंसर में भी बुखार आता है, बाज़ वक़्त यूरिन में इन्फेक्शन होता है उसको भी बुखार आता है, लंग्स में इन्फेक्शन निमोनिया हो जाता है बुखार आ जाता है, ब्रेन में इन्फेक्शन मेनिंजाइटिस हो जाता है उसमें भी बुखार आता है। हर बुखार की दवा सेम रहती है क्या? हर बुखार की दवा, लेकिन वो चिट्ठी चल रही है, मैं लिखा लेके ला लिया 50 रुपये, अब मैं ख़राब नहीं करूँगा। तो डॉक्टर से दूरी ये सबसे बड़ा रीज़न है किडनी फेलियर का और बड़े बड़े बीमारियों का। और आज के ज़माने में आप देखिए कोई बीमारी का इलाज नहीं है, शुगर का कोई इलाज नहीं है, बीपी का कोई इलाज नहीं है, इसका सिर्फ कंट्रोल है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आप सिस्टम पे ट्रस्ट करेंगे तो आपका डायग्नोसिस होगा, तशखीस होगी, बीमारी क्यों है पता चलेगा, इसका क्या कर सकते सोल्यूशन मिलेगा। ये कोई टेस्ला की कार नहीं है कि एक बार बैठे डेस्टिनेशन डाले ऑटोमेटिक ड्राइव पे चले जा रही है वो। ये ज़िंदगी है, कल क्या होगा किसी को भी नहीं मालूम, इसकी हिफाजत करना है। तो हर बुखार की दवा अलग अलग, लेकिन वो चिट्ठी चल रही है। हद तो ये हो जाती है कि मेरे को बुखार आया, कौन सा भी आने तो मैं तो वही चिट्ठी चलाता हूँ, मेरे पड़ोसी को आया तो मैं भी वही चिट्ठी उसको व्हाट्सएप करता हूँ, मेरा दोस्त मुंबई में काम कर रहा है उसको भी वही चिट्ठी भेजता हूँ, डॉक्टर साहब से लिखा लिया 50 रुपये मत ख़राब कर, ये ले। अरे कैसा होगा, इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, नुकसानात होते हैं, और डायलिसिस पर रह के इसका कर्ज चुकाना पड़ता है। और किडनी की बीमारी जैसा बताया 3 मेन रीज़न्स है। एक अनकंट्रोल्ड शुगर, सेकंड अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, थर्ड अनरेगुलेटेड यूज़ ऑफ ड्रग्स। दवाई अच्छे के वास्ते लिखे जाता है लेकिन इंसान खाते जा रहा है उसको। और एक है यूज़ ऑफ टोबैको, एडिक्शंस, सिगरेट पीना, जर्दा खाना, ऊंचे लोग, ऊंची पसंद, डायलिसिस पे ऊंचे बैठे हैं आज चबा चबा के, तो ये प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये 4 चीज़ों को अगर हम रोकेंगे तो डायलिसिस पेशेंट्स जितने साल में जैसा 50,000 आ रहे हैं, डाटा है छपा हुआ है, इसको हम कम करके साल में सिर्फ 3-4 हज़ार तक ला सकते हैं। और जल्दी अगर किडनी डिजीज़ डायग्नोज हो जाएगी तो उसका इलाज कर सकते हैं। स्कूल में पढ़ाते थे हमारे को, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। अगर कपड़ा फट गया, आज 2 टाँके लगेंगे, लेकिन आज 2 टाँके नहीं मारूंगा, आगे जाके 10 टाँके लगेंगे, और 10 टाँके टाइम पे नहीं मारूंगा तो सूट पहनने के लायक नहीं रहेगा, कचरे कुंडी में फेंक देना पड़ता उसको, कोई काम का नहीं रहता, गाड़ी साफ़ करना पड़ता खाली, उससे पहनने के लायक नहीं रहता है। तो बीमारी को एक्सेप्ट करना इम्पॉर्टेंट है। हैदराबाद में कहते हैं बिल्ली आँख बंद करके दूध पीती है, समझते हैं कोई नहीं देख रहा उसको। तो अपन आँख बंद करने से बीमारी कहीं नहीं जाती, बीमारी को डिनायल से निकल के एक्सेप्ट करना है, बीमारी को जानना है, समझना है, वक्त पे इलाज करना है। तो साल में एक बार अपनी डेट ऑफ बर्थ या शादी की सालगिरह या न्यू ईयर को एक ऐसी तारीख फिक्स करना कि हम जो है हमारा किडनी का टेस्ट करना कि भाई मेरी किडनी है तो है, नहीं है, क्या है किस्सा, काम कर रही है नहीं कर रही है, चेक करना पड़ेगा। साल में एक दफ़ा कम से कम अल्ट्रासाउंड स्कैन कराना,
देखना मेरी किडनी 2 है या एक ही है बाय बर्थ। हर दुनिया में जो 500 बच्चा पैदा होता है उसको एक ही किडनी रहती है और एक किडनी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। चेक तो करना पड़ेगा ना, 2 है नहीं है। किडनी में स्टोन आ गया क्या, एक अल्ट्रासाउंड स्कैन करने से फैटी लिवर है क्या पता चलता है। गॉल ब्लैडर में पित्ते में स्टोन आया नहीं आया पता चलता है। 40 साल के ऊपर एज हो गई, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम आया नहीं आया पता चलता है। 1000 रुपये का स्कैन रहता है, साल में एक बार अपने 1000 रुपये लगाना है। और एक ब्लड टेस्ट क्रिएटिनिन, किडनी मेरी साफ सफाई खून का कर रही है नहीं कर रही है पता चलता है। GFR चेक करना उसमें से। एक यूरिन टेस्ट, पता तो चले कि यूरिन में प्रोटीन तो नहीं जा रहा, किडनी का जो मेरा फिल्टर है कमज़ोर हो गया क्या, प्रोटीन लीक कर रहा क्या, ब्लड सेल्स आ रहे हैं क्या उसमें, पस सेल्स आ रहे हैं क्या उसमें। सही वक्त पे डॉक्टर से मिलेंगे तो इसका इलाज होगा। और ये आइडेंटिफाई करना इसका रीज़न क्या है। तो बात ख़त्म करने से, क्योंकि बहुत टाइम शॉर्ट है, तो असल मैसेज ये है कि शुगर चेक करिए, उसको कंट्रोल में रखिए। अगर शुगर कंट्रोल में नहीं रहेगा किडनी फेल हो जाएगी। वर्ल्ड का नंबर 1 रीज़न है। इसका एग्जांपल दे के आगे बढ़ता हूँ। एक ग्लास में अगर अपन लोग 1 चमचा शक्कर मिलाएंगे तो वो मिक्स हो जाएगा, वो पानी पानी ही रहेगा। डुबा के निकालूंगा मैं, डॉक्टर साहब नहीं बोल सकते इसमें क्या मिला हुआ है टच करके। लेकिन एक ग्लास में 10 चम्मच शक्कर मिलाएंगे तो वो शीरा बन जाएगा। मक्की साहब उंगली डुबा के बोलेंगे अरे चिपचिपा हो गया, ये तो शीरा बन गया, ये पानी नहीं रहा। अगर आपका शुगर 100-200 के बीच में है तो ठीक है, अगर 400-500 रह रहा है तो खून वैसा ही स्टिकी चिपचिपा गाढ़ा हो जाता है और खून के नालियों में कहीं ना कहीं रुक जाता है, स्टक हो जाता है। स्टक अगर ब्रेन में हो गया पैरालिसिस का अटैक होता है। स्ट्रक अगर हार्ट में हो गया हार्ट अटैक होता है। स्टक किडनी के फिल्टर्स में हो गया तो किडनी फेल हो जाती है। स्टक पैर में हो गया तो डॉक्टर साहब पैर काट देते हैं, इधर निकालना है अभी घुटने के नीचे मेरे को पैर, क्योंकि शुगर स्टक हो गया, खून जा ही नहीं रहा है वो एरिया में। जहाँ खून नहीं वहाँ ज़िंदगी नहीं। तो शुगर कंट्रोल रखना है, चेक करना है, कंट्रोल करना है। आज कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, शुगर 400 रहेगा तो। और एक गुलाब जामुन खा लूँगा, मकराना का फेमस है, बोले गुलाब जामुन है ना, फेमस है गुलाब जामुन। क्या होता, 2 खाया, तीसरा भी खाता हूँ, कुछ नहीं होता मेरे को। बेटे तुम्हारे दादा बहुत ज़बरदस्त है, कुछ नहीं होता। और एक खाता हूँ मैं, आज कुछ नहीं हो रहा है, कल हिसाब देना है। आज बाइक भगा रहे हैं 150-160, ओवर राइड कर रहे हैं, ओवर स्पीड कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जब टक्कर होगी ज़रूर पता चलेगा क्या होना है, क्या होगा। तो शुगर चेक करते रहना है, कंट्रोल में रखना है। बीपी चेक करना है, बीपी कंट्रोल में रखना है। पेन किलर्स का यूज़ अवॉइड करना है, ख़ास तौर से लेडीज़ में। सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं, थकना इंसानी फितरत है। इंसान है, थकोगे नहीं तो क्या होगा, जानवर भी थक जाता है, इंसान नहीं थकेगा क्या। कोई इंसान थकता है तो उसको ठीक होने के लिए रेस्ट करना चाहिए, सोना चाहिए, ना कि जो है पेन किलर खाना चाहिए। मेरे को बॉडी पेन्स हो रहे हैं, मैं जिम गया, मसल्स पेन हो रहे हैं, क्या पेन किलर खाऊंगा मैं, गलत है। ख़ास तौर से लेडीज़ में ये प्रॉब्लम रहता है कि सुबह उठते हैं, बच्चों को तैयार करना रहता, टिफ़िन बनाना रहता, स्कूल भेजना रहता, फिर हस्बैंड उठते हैं, उनको बनाना रहता, उनको ऑफिस भेजना रहता, दोपहर देखे तक हो जाती है। बीच में घर की सफाई, कपड़े देखना, किचन देखना, बच्चे आ जाते हैं, उनको पढ़ाना, उनको खिलाना, हस्बैंड आता, रात में जो है टीवी भी देखना है। अब फाइनली करेंगे क्या, 11 बजे पेन किलर खा लेते हैं। और एक टाइम आता है 11 बजे रात में हॉस्पिटल में ICU में दिखते हैं, पानी भर गया, किडनी फेल हो गई। तो पेन किलर्स का यूज़ बंद करना है। अनरेगुलेटेड यूज़ ऑफ ड्रग्स अवॉइड करना है। अनरेगुलेटेड कि एक बार चिट्ठी लिख दी है ज़िंदगी भर, वो चिट्ठी में लिखा होता है वैलिड फॉर 5 डेज़, वैलिड फॉर 10 डेज़। समझना है, फार्मेसी वालों को भी समझना है, आपको भी समझना है कि जब डॉक्टर लिखता है तो कुछ सोच के लिखता है, उसका एक पास नहीं है हमेशा के लिए, टॉल में से पास निकालते जा रहे हैं, वहाँ भी एक्सपायर हो जाता है, रिन्यू करना पड़ता है आपको। तो एक चिट्ठी ज़िंदगी भर नहीं चल, 10 साल की चिट्ठी चला रहे हैं, गलत है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है, आदता, टोबैको, बॉटल पी के सो जाना, ये सब चीज़ें ख़तरनाक है, आपके बॉडी को हानिकारक है और डायलिसिस तक लेके जाते हैं। और डायलिसिस एक बार आ गया तो जाता नहीं है, इसका इलाज ही नहीं है CKD का। अगर अक्यूट किडनी इंजरी हो गया तो वापस आ सकता है, लेकिन CKD का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो
ये गोल्डन रूल्स है, इसको फॉलो करना है कि डाइट हेल्थी हो, 3 टाइम गोश्त खा रहे हैं, हाई प्रोटीन डाइट होगा तो किडनी ख़राब हो जाएगा। किडनी में बारीक फिल्टर्स रहते हैं, प्रोटीन को अंदर रखते हैं, क्रिएटिनिन को बाहर डालते हैं। ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे किडनी संभाल नहीं पाएगा, प्रोटीन को लीक करना शुरू करेगा, क्रिएटिनिन को अंदर रखना शुरू करेगा, किडनी का फिल्टर ख़राब हो सकता है। हाई प्रोटीन डाइट इज़ डेंजरस। हेल्थी डाइट खाना चाहिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाना चाहिए, ज़्यादा पानी पीना चाहिए। अगर पानी कम पिएंगे तो किडनी गंदगी को पानी में घोल के डिज़ोल्व करके नहीं निकाल पाएगी, अल्टीमेटली वो किडनी में जमा हो जाएगा, किडनी स्टोन का शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो पानी ज़्यादा पीना, इतना पानी पीना है कि यूरिन वाइट कलर का रहना, ये अपना एम है। हर किसी का बॉडी का वेट अलग रह सकता है, सीज़न बदल सकता है। अब गर्मियां हैं तो शायद 5 लीटर पिएंगे तो भी कम हो जाएगा, सर्दियां हैं 1 लीटर पिएंगे तो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो अपने यूरिन को देखना है, यूरिन का कलर देखना है, यूरिन कलर वाइट होना चाहिए, ये अपना एम है। इतना पानी पीना चाहिए। अगर डार्क येलो आ रहा है तो समझ जाइए कि आप डिहाइड्रेशन में हैं, किडनीज़ वीक होने वाले हैं, किडनीज़ में स्टोन बनने का चांस बढ़ जाता है। लाइट येलो मॉर्निंग में एक्सेप्टेड है। एक्सरसाइज करना चाहिए, खून की दौरानगी होना। अगर इंसान रेस्ट के वास्ते बना नहीं है, अगर आपके कोई रिश्तेदार बताएं कि बहुत लोग के सऊदी में रहते हैं, कोई अमेरिका को गया है, 18 घंटे की फ़्लाइट में बैठा है, तो फ़्लाइट में बोलते हैं कि भाई हर जो है घंटे को उठिए, पैर हिलाइए, क्योंकि अगर आप आराम करेंगे, खाली बैठेंगे, खाली रेस्ट करेंगे तो खून क्लॉट हो जाता है, डीवीटी हो जाता है, वो क्लॉट निकल के लंग्स में जाके पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाता है, इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। ज़्यादा आराम इंसान को राहत नहीं, मौत के घाट उतार देता है। तो इंसान बना एक्सरसाइज करने के वास्ते, मेहनत करने के वास्ते, ऊपर वाला बनाया वैसा उसको। तो डेली कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करना चाहिए अपने को। एंड किडनी का टेस्ट साल में 1 दफ़ा ज़रूर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।